स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ये हमारा वीडियो का कौन सा है? वीडियो का फिफ्थ पार्ट हो गया। ठीक है, ये वीडियो कौन सा है? वीडियो का फिफ्थ पार्ट है। 4 तक क्लियर हो गया था। उसके बाद जो आज हमें बात करना है फिफ्थ वीडियो में, उसके बारे में क्या बात करना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। क्या बात करेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है ये क्या होता है, इसका बात समझना है क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि गेनिंग, क्या करना? गेनिंग या एडिंग करना। अब यहाँ पर गेनिंग या एडिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी अगर ऑक्सीजन क्या होता है, अगर किसी के साथ जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? अगर किसी भी एलिमेंट्स के साथ जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? अगर किसी भी एलिमेंट्स के साथ जुड़ रहा है तो जब जुड़ता है, ठीक है, क्या करेगा? जब जुड़ता है तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये जो प्रोसेस हो गया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज होने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। सिंपल की बात की जाए, सिंपल में अगर सिंपल बात की जाए तो सिंपल में यह है कि इसका मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन क्या होगा? ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोल दिया जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल दिया जाता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जैसे कि क्या हो जाता है, हमने क्लियर हो गया कि यहाँ पर मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन कौन अगर इलेक्ट्रॉन जुड़े या ऑक्सीजन जुड़े, इलेक्ट्रॉन जुड़े या ऑक्सीजन जुड़े या नेगेटिव जो एलिमेंट से अगर वो जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भी कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, नेगेटिव चार्ज या फिर ऑक्सीजन अगर ऐड होते हैं और हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल दिया जाता है। अब इसके बाद दूसरा इसका जो पॉइंट है वो क्या है? दूसरा इसका कौन सा पॉइंट है? दूसरा समझते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन जो रिएक्शन होता है ये इसका जस्ट अपोजिट होता है और उल्टा है। क्या है? उल्टी डिफिनेशन है। अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा? ऐड नहीं होगा। ऐड क्या होगा? ऐड हाइड्रोजन होगा। कौन ऐड होगा? हाइड्रोजन होगा। और साथ में जो पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स होते हैं, कौन से? पॉजिटिव चार्ज वाले जो एलिमेंट्स हैं, प्लस वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो ऐड हो रहे हैं या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। मतलब यहाँ पर रिमूव क्या होगा? यहाँ पर रिमूव ऑक्सीजन होगा। कौन होगा? ऑक्सीजन रिमूव अगर हो गया तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है? ये रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, हट जाए, अलग हो जाए तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगा? वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। वो कौन सी रिएक्शन कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। ये चीज हमें समझ लेना होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन कैसा है, केमिकल रिएक्शंस कैसा है, ये बात करते हैं। तो डेफिनेशन हमारी हो गई। तो डेफिनेशन के बाद ये देखते हैं कि रिएक्शंस में अगर एग्जांपल्स कैसे समझेंगे कि ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है, ये चीज समझना है। तो मान लिया ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। ये एग्जांपल लिया है। क्या एग्जांपल है? कॉपर ऑक्साइड। अब इस कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा। समझना है भैया, समझना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहना है कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा। तो बनेगा क्या? देखते हैं। पहले CO क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। इसकी वैलेंसी कितनी? -2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +2। कैसे पता चला? एक का पता तो दूसरे का पता हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब ये टूट गया। इस रूप में भैया क्या हो गया? ये टूट गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बैठे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बैठे हैं, वाटर आ गई। ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन आकर के किसके साथ जुड़ जाएगा? वाटर के साथ जुड़ गया। कैसे? हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। कैसे जुड़ा? एक हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं। ये किसमें बदल जाएंगे? आयंस में। किसमें बदल जाएंगे? इस तरह से आयंस बदल जाएंगे। जब ऑक्सीजन आकर के बैठेगा तो क्या हो गया? ये देखो, एक के ऊपर एक चार्ज होता है, 2 पर कितना हो जाएगा? 2 चार्ज हो जाएगा। तो दोनों जुड़ गए, क्या बना लिए? वाटर। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि
कि वाटर बना लिए और क्या बना लिए, Cu, क्या बना लिए, वाटर बना लिए और क्या बना लिए, Cu बना लिए। समझना है इस बात को। अब यहाँ ये समझना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, क्योंकि ये रिएक्शन अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखो कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। कॉपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो अभी क्या बात हुई थी ऑक्सीडेशन में, किसकी बात हुई थी ऑक्सीडेशन में, बात हुआ था कि नेगेटिव चार्ज वाले या ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए किसी के साथ, तो यहाँ पर देखते हैं किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ। तो अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो अगर जुड़ गया है तो मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर सिंपल बात है तो ये याद रखना, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये याद रखना है, क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये याद रखना है। ये याद रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन किसके पास से चला गया, तो देख रहे हैं कॉपर किसमें, कॉपर ऑक्साइड किसमें बदल गया, कॉपर में। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया है। दूसरी डेफिनेशन में क्या कहता है कि जहां पर हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो, वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। तो ये याद रखना है कि देख रहे हैं कि कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो कॉपर का क्या हो गया, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो बहुत सिंपल बात है, अगर पहचानना है तो याद रखना है, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, वो अकेला पड़ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गया। अब देखते हैं, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ये याद रखना है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ रिमूवल हुआ, किसका रिमूव हुआ, यहाँ रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब रिडक्शन हो गया है। ये बच्चों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हमें पढ़ना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये चीज समझना है। तो अब क्या समझना, ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया कि अगर क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा, लेकिन यहाँ कोई बैठा रहता है, वो ऐसा कार्य कराता है। क्या कराता है, वो ऐसा कार्य कराता है कि ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडाइज करने के लिए और हाइड्रोजन को रिमूव करा देता है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ऐसा जो भी कराएगा उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसका अपोजिट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, हाइड्रोजन ऐड कराएगा और ऑक्सीजन को रिमूव कराएगा, हाइड्रोजन को ऐड कराएगा और ऑक्सीजन को रिमूव कराएगा। तो अगर ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद एक यहाँ पर आता है कि रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडॉक्स का मतलब क्या हो गया, री का मतलब रिडक्शन, क्या, रिडक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है रिडॉक्स, ठीक है। यहाँ पर सॉरी सही से लिखना चाहिए था, क्या है, रिडॉक्स। तो रिडॉक्स में ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन है। और रेड क्या है, रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन है। तो हमें अच्छे समझना है। तो कहना क्या चाहता है, कोई भी रिएक्शंस जब किसी भी कंपाउंड का, 2 कंपाउंड होंगे, अगर एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है, एक साथ क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है, तो जहां पर यह प्रोसेस अप्लाई होती है उस चीज को क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल दिया जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन बोल दिया जाता है। बच्चों ये याद रखना है, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तब आगे चल करके केमिकल रिएक्शंस कराया जाएगा।
तो ये हमारे नोट्स हो गए। तो नोट्स में क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा हमने, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा। रिडॉक्स दो वर्ड से मिलकर के बनाता है रेड और ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन हो गया और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर अगर पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताओ, तो अभी हमने बताया जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है, क्या होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, देखो इसके पास ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन, मतलब दूसरे को हाइड्रोजन दे देगा, इसका मतलब कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद भैया हम एग्जांपल्स की बात करेंगे कि किस तरह। अब इसके बाद हम रिएक्शंस की बात करेंगे। अब इसके बाद हम रिएक्शंस की बात करेंगे, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये भी हमें सीखना है, ठीक है। अब समझते हैं कि यहाँ पर क्या समझना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सीख रहे हैं कि किस तरह से सीखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं किसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन है, मतलब ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन क्या करेगा भैया, निकाल देगा। क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन क्या करेगा, दे देगा। अगर अपना ऑक्सीजन दे दे तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर कर रहा है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर कर रहा है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर जब टूटेगा क्या होता है, जब ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के दौरान बात करते हैं जैसे Zn हो टूटता है तो Zn प्लस O, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू -+2, इसकी वैल्यू कितनी है, -2 हो गया। तो जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। अब वहां पर देख रहे हैं कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, +4 भी होती है और -4 भी होती है। कैसी होती है, +4 भी होती है, -4 भी होती है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के किसके साथ जुड़ जाएगा, ये भैया कार्बन के साथ जुड़ गया। किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ जुड़ गया। तो एक अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा है तो क्या कहलाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। धुआं जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्योंकि इसके पास एक ही ऑक्सीजन, इस वजह से एक ही मिला। अब देखते हैं ये जिंक भैया क्या हो गए, अलग हो गए। क्या हो गए, अलग हो गए। अब समझना है, बहुत बढ़िया शब्द आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, लेकिन इसने क्या कर लिया, अब इसके पास से ऑक्सीजन चला गया। तो जो ऑक्सीजन चला गया और ये किसमें बदल गया, ये बदल गया है, ये बदल गया इसमें, मतलब क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब एक ऐसी रिएक्शन से रिडक्शन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन से, ये रिडक्शन रिएक्शन है। कैसी है, रिडक्शन है। अब देख रहे हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तब यहाँ ये देखते हैं कि ZnO क्या है, ये किसी को ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये याद रखना है। उसके बाद और अगर बात करते हैं कार्बन, तो कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन भैया उसके ऑक्सीजन को ले रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन को क्या करें, ऑक्सीजन को, बताओ भैया। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड कर ले रहा है। तो इसके क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज होने की वजह से जो हमारे पास कार्बन है किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मतलब क्या हो गया, दूसरे को रिड्यूस कर दे रहा है। क्या कर रहा है, दूसरे को छोटा कर दे रहा है, ये कार्य कर रहा है। अब इसी तरह से इनकी अगर बात करते हैं तो मैंगनीज जब टूटता है, ऑक्सीजन यहाँ कितने जुड़े हैं, 2, मतलब इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी भी
4, लेकिन इसकी वैलेंसी कई सारी होती हैं, तो यहाँ पर ये कैसे बिहेवियर करेगा, +2 वैलेंसी की तरह बिहेवियर करता है। तो यहाँ से 2 क्लोरीन उठाएगा और क्या बना लेगा, MnCl2, क्या बना लेगा, MnCl2 बना लेगा। और साथ में यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसलिए क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। और देख रहे हैं साथ में क्लोरीन गैस बनाएगा। कैसे, ये चीज समझते हैं, ये चीज समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस करेंगे, तो यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं और यहाँ 2, कुल मिला के 4 हैं। तो यहाँ 4 लगा दिया, तो 4 हाइड्रोजन अब यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं वाटर के साथ ऐड हो गया। अब देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन, 1 मैंगनीज 1 मैंगनीज, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है, 2 है, बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन हट गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। देखते हैं यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये याद रखना है, रिडक्शन हो गया। क्यों, अब रिडक्शन हो गया, क्यों रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन हट गया। तो जब ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीडेशन होता, लेकिन ऑक्सीजन हट गया। अब देखते हैं HCl के साथ देखा जा रहा है, HCl से देखते हैं, HCl किसमें बदल गया, Cl2 में, किसमें बदल गया, Cl2 में बदल गया। तो यहाँ से देख रहे हैं हाइड्रोजन हट गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन हट गया। तो अगर हाइड्रोजन हट जाए या ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पर अगर हम इसकी किसकी बात करते हैं, इनकी अगर बात कर रहे हैं, इसमें किसमें चेंज कर रहे हैं, क्लोरीन में अकेले में चेंज कर दिया, मतलब हाइड्रोजन हट गया। हाइड्रोजन हटने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ समझ लेते हैं कुछ पॉइंट, क्या समझ लेते हैं, MnO2 किसकी तरह काम कर रहा है और HCl किसकी तरह काम कर रहा है। MnO2 में देख रहे हैं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है मतलब दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ये कैसा एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड क्या हो गया, MnCl2 ऑक्सीजन हटा दिया, मतलब क्या कर दिया, ये इसने क्या कर दिया है, इसने रिडक्शन कर दिया है। तो रिडक्शन जब कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कैसा कैसा कहलाएगा, कैसा कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, लेकिन अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, याद रखना है। तो यहाँ पर MnO2 को देख रहे हैं किसमें बदल दिया, MnCl2, तो इसका मतलब ये कैसा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा है, ये दूसरे को रिड्यूस कर दे रहा है, इस वजह से क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन दे करके दूसरे क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इस वजह से। अब देखते हैं HCl क्या है, HCl में से देख रहे हैं भैया H गायब कर दिया, मतलब H हटा दिया है, तो H हटा दिया मतलब इनको क्या कर दिया है, इनको क्या कर दिया है, इनको रिड्यूस, इनको क्या कर दिया है, इनको क्या कर दिया है, इनको HCl जो होता है ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो गया कि ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, क्या कर दिया, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, किसी और को दे दिया। मतलब क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन ऐड करे और ऑक्सीजन रिमूव करे तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किसकी तरह बिहेवियर करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करता। सिंपल बात समझना है, हमें पता है नहीं आ रहा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडाइज करे, क्या करे, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यह है कि दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा, क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीजन अगर दे दिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर दूसरे को हाइड्रोजन दे दिया तो क्या कहलाया, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया। ठीक भैया, सिंपल बात है, ये चीज समझना है। इसके बाद और अगर आगे इसके बाद और आगे बात करेंगे कि किस किस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये चीज।
अब देखते हैं तो हमारा क्या है, यहाँ पर देख रही है हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, HCl, क्या बना लेगा, HCl, और ये सल्फर को ऐसे बाहर कर दिया। अब बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 लगा दिया, देखो बैलेंस हो गया। अब क्या देखना है, अब हमें देखना है, क्या देखना है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और साथ में ये भी देखना है H2S क्या कहलाएगा, Cl2 क्या कहलाएगा, ये भी देखना है। अब देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों क्या बना रहे हैं, दोनों जो है क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। दोनों क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। तो देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें बदल गया, सल्फर में। हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें बदल गया है, सल्फर में बदल गया। मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। रिमूव क्या हुआ है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जहां रिमूव होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब देख रहे हैं क्लोरीन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो जहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ये याद रखना है। तो यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अब देखते हैं कि जो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड है या क्लोरीन है वो किसकी तरह काम कर रहा है। तो हाइड्रोजन जो सल्फाइड है ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कहला रहा है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन दे रहा है। तो जहां पर इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो जहां पर देख रहे हैं तो क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सिंपल बात क्या है, क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। सिंपल बात याद रखना है, सिंपल बात याद रखना है बच्चों, सिंपल बात याद रखना है। अब है कॉपर और ऑक्सीजन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दे कि 2 ऑक्सीजन है 2 हो गया, ये क्या कहलाता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या कहलाएगा, कॉपर ऑक्साइड कहलाएगा। अब देखते हैं रिएक्शंस, देखते हैं रिएक्शंस। हम यहाँ देख रहे हैं कॉपर, देख रहे हैं क्या हो गया, ये तो भैया पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो गया। अब ये रिएक्शन देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और जब देखते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। जब ये इधर से देखा जाएगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन जब हम ऑक्सीजन से देखेंगे तो क्या कहलाएगा, ये रिडक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन जुड़ गया है, आकर के भैया कौन आगे जुड़ गया है, प्लस चार्ज आकर के जुड़ा। प्लस चार्ज आकर के मतलब कॉपर जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कॉपर और ऑक्सीजन किसकी तरह बात कर रहा है, देख रहे हैं कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा बात करते हैं, रिडक्शन है, मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन में क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं। तो ये कैसा प्रोसेस है, तो यहाँ पर अक्सर ये पूछ लिया जाता है भैया कि मेटल्स कैसा, कोरोजन क्या होता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, कभी कभी किसी द्वारा एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया या बेस हो गया, उनके ऊपर अगर इनके द्वारा अटैक हो जाता है, क्या होता है, इनके ऊपर गिर गया तो मेटल्स क्या हो जाता है, इनकी वजह से रिएक्शंस करेगा, और जब रिएक्शंस करता है तो कोरोड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है। तो ये जो कोरोड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर
ये जो बाहर वाले हैं कौन हो गया, एसिड हो गया, मॉइस्चर हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मेटल्स को ईटिंग करने लगते हैं, खाने लगते हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है, रिएक्शंस करेंगे तो कोरोड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें क्या बोलता है, कोरोजन बोल दिया जाता है। तो कौन कौन हो सकता है, ह्यूमिड एयर हो गया, एसिड हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये भैया मेटल्स के ऊपर अटैक करते हैं और रिएक्शंस करते हैं, जिनकी वजह से मेटल्स कोरोड हो जाते हैं। तो जो ग्रेजुअल जो प्रोसेस होता है ईटिंग ऑफ मेटल, मतलब ये क्या कर रहे हैं, मेटल्स को खा रहे होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोल दिया जाता है। एक पॉइंट है, रस्टिंग क्या होता है, जब आयरन का कोरोजन हो, क्या हो, आयरन का कोरोजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला रस्टिंग का क्या होता है, रस्ट का Fe2O3.X यहाँ X जरूर लगाना, पता नहीं कितना मॉलिक्यूल होगा, हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो मान लिया लोहे को हमने ऐसे क्या कर दिया, कहीं पर भी रख दिया, छत पर रख दिया जहां पानी मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो जब रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा, ये रस्ट का फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, रस्ट का फॉर्मूला हो गया, और रस्ट जो होगा बना लेगा। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है कि कैसे प्रिवेंशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रिवेंशन, कि कैसे बचाएंगे, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, फ्रॉम रस्टिंग। तो अगर रस्टिंग से बचाना है तो सिंपल बात है, क्या कर दिया जाएगा, कलर कर दिया जाएगा, पेंट से कलर कर दिया जाएगा। तब क्या होगा, या तो ग्रीस लगा दिया, ऑयल या फिर ऑयल्स लगा दिया, तो जिसकी वजह से क्या होता है, लोहे के ऊपर या आयरन के ऊपर क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा, ना तो मॉइस्चर का अटैक हो पाएगा सही से, ना तो फिर एसिड का अटैक हो पाएगा या ऑक्सीजन का अटैक। तो यहाँ पर प्रिवेंशन जो रहेगा किस बेसिस पर रहेगा, ये भी लिख लेते हैं। तो प्रिवेंशन क्या हो गया, क्या करेंगे भैया, हम एंड अप्लाई कर दिया जाएगा, आयरन आर्टिकल जो होता है उनको ऊपर कलरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो खराब भी नहीं होगा। ये क्या हो गया, ये प्रिवेंशन हो गया। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या है भैया, इसके बाद जो पढ़ना है वो क्या है, रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी, क्या होता है, ये चीज समझ आ जाएगा कि रेंसिडिटी क्या होता है, ये चीज समझते हैं आप। बात करते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है ये भी पूछ लेता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पैकिंग वाला खाना है, फूड है या फिर कोई भी चीज है, तो उनमें क्या होता है, उनमें ये रहता है कि ऑक्सीडेशन का डर होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन का डर होता है, खाना खराब भी निकल जाता है, फेंक देते हैं, कोई भी चीज चिप्स लाए कुछ भी लाए, तो अगर उसकी स्मेल हो गई या टेस्ट अच्छा नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर जो फैट्स या जो ऑयल होता है अगर उनका ऑक्सीडेशन हो जाए, एरियल ऑक्सीडेशन अगर हो जाता है, तो उसमें देखते हैं कि जो अनप्लेजेंट स्मेल या टेस्ट आने लगता है, बेकार हो रहता है, तो क्या रहता है, तो फूड का वो फूड पे कैसा होता है, अनफिट हो जाता है। तो अनफिट किसके लिए, खाने के लिए अनफिट रहेगा, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या, खाना क्या हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो जाता है। जो कोई भी पैकिंग वाला सामान होता है जब खराब हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, किसकी वजह से ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन होता है, फैट और ऑयल्स का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसमें अनप्लेजेंट स्मेल या टेस्ट आने लगता है, वो खाने के लिए अनफिट रहता है, तो उस चीज को रेंसिडिटी बोल देते हैं। अब प्रिवेंशन रेंसिडिटी क्या हो गया, पहला हो गया एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है। क्या कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है और खाने को बचा लेता है। क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है और खाने को बचा लेता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन करता है, उन्हें क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आ गया। अगर कहेगा दो एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताओ, तो एक BHA बता देना। क्या बता देना है, एक BHA बता देना है और एक BHT बता देना। BHA को क्या बोलते हैं, BHA को ब्यूटिलेटेड, क्या बोलते हैं,
ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, क्या बोलते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल बोला जाता है। BHT है तो पीछे टॉलिन लगा देना, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। दूसरा है, और कैसे बचा सकते हैं कि जो पैकिंग वाला फूड होता है उसमें क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन फिल कर दिया जाए। क्या फिल कर दिया जाए, नाइट्रोजन फिल कर दिया जाए। तो क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव होता है, रिएक्शंस नहीं करता है, रिएक्शंस नहीं करता है। और दूसरा क्या करता है, ऑक्सीडेशन से रोकता भी है। इस वजह से क्या होगा, फूड का रेंसिडिटी नहीं होगा। फूड क्या होगा, जो पैकिंग वाला हो गया, चिप्स हो गए, समय क्या होता है, बैग फूला हुआ होता है। क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिल कर देते हैं, क्योंकि इससे सुरक्षित रहे। उसके बाद दो सिंपल है तो उनके बारे में ज्यादा जानना नहीं है, इनके बारे में ज्यादा जानना था। तो एक आज हमारा चैप्टर ये समाप्त हो गया है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। वैसे तो एक पार्ट जो था नॉर्मल था, चौथा पार्ट जो था, थर्ड पार्ट जो था उसमें बैलेंसेस की बात हुई थी। पार्ट 5 जो है खत्म हो चुका है आज, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इसमें सभी एक पॉइंट्स के बारे में बात किया है। अब इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आएगा उसका क्या नाम होगा, एसिड बेस सॉल्ट होगा। क्या होगा, एसिड बेस सॉल्ट होगा, वो भी ऐसे ही खत्म किया जाएगा। तो कोशिश है कि यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में, जिससे आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ सके। इस तरह छोड़ो, क्या होगा, पार्ट्स में डिवाइडेड करके एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, इससे अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा और बोर्ड्स में अच्छे से मार्क्स भी आ जाएगा, प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी। तो आज ये जो टॉपिक है, ये वीडियो समाप्त होता है। अब इसके आज ये वीडियो समाप्त होता है।